दुबला पतला व्यक्ति, हाथ में लाठी, शरीर पर सिर्फ खादी, लेकिन इरादों में ऐसा तूफान जिसने दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को हिला दिया। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने बंदूक नहीं उठाई, फिर भी करोड़ों दिलों को आजादी के लिए खड़ा कर दिया। ये कहानी है महात्मा गांधी की। 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी भारत की धरती पर कदम रखते हैं। उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें सलाह देते हैं, पहले भारत को समझो, तभी जाकर तुम इसे बदल पाओगे। 1 वर्ष तक देश का भ्रमण और फिर 25 मई 1915 को पहले कोचरब में गांधी जी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। बाद में 17 जून 1917 को इसे साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया और तब से यह साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बिहार का चंपारण, नील की खेती से परेशान किसान, अन्याय के खिलाफ उठती आवाज, यहीं जन्म लेता है भारत का पहला सफल सत्याग्रह। बापू, हम बहुत परेशान हैं। नील की जबरन खेती से हमारी जमीन भी जा रही है। बापू, हमें न्याय चाहिए। डर ही अन्याय की सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम डरते रहोगे तो अन्याय बढ़ता रहेगा। डर छोड़ दो, सत्य के साथ खड़े रहो। भारत में गांधी जी का यह आंदोलन किसानों को अन्यायपूर्ण करों और हर्जाने से राहत मिली। 22 मार्च 1918 इसी समय हैदराबाद में एक और संघर्ष चल रहा था। कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर परेशान थे। मिल मालिक मजदूरों का वेतन बढ़ाने से मना कर रहे थे। बापू, हमारी मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा, घर चलाना मुश्किल हो गया है, हमें न्याय चाहिए। मजदूरों की पीड़ा सुनकर महात्मा गांधी उनके साथ खड़े हो गए। अगर न्याय नहीं मिल रहा तो हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाना होगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक काम पर मत लौटो। मजदूरों ने गांधी जी की बात मानी और अहिंसक हड़ताल शुरू कर दी, लेकिन संघर्ष लंबा हो गया और कुछ मजदूरों का मन डगमगाने लगा। बापू, संघर्ष बहुत लंबा हो गया है, अब क्या करें? तब गांधी जी ने एक बड़ा कदम उठाया। जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 5 जून 1918 गांधी जी की भूख हड़ताल ने सबको झकझोर दिया। आखिरकार मिल मालिकों को झुकना पड़ा और मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया गया। यह था सत्य और अहिंसा की शक्ति, जिसने बिना हथियार के ही न्याय दिलाया। 1919 का समय, पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारत के लोगों को उम्मीद थी कि अब ब्रिटिश सरकार उन्हें आजादी की दिशा में कुछ अधिकार देगी, लेकिन इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून लागू किया, रोलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था, उसे लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता था, प्रेस और भाषण की आजादी पर रोक लगाई जा सकती थी। 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में हड़ताल हुई, दुकानें बंद रहीं, लोग सड़कों पर उतर आए और अंग्रेज सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने लगे। महात्मा गांधी जी को इस कानून के बारे में पता चला। यह काला कानून है, यह कानून अन्यायपूर्ण है। किसी भी सरकार को लोगों की आजादी छीनने का अधिकार नहीं है। हम अंग्रेज सरकार से लड़ेंगे, हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। यह गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन था, जिसने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।